Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Gram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you the difference between these modal verbs should, could and would. बड़ा important lesson है। ये modal verbs जो हैं वो बहुत ज़्यादा confuse करते हैं, especially could और would जो है वो बहुत ज़्यादा confuse करते हैं क्योंकि इनके multiple meanings हैं। अब इस lesson में मैं क्या करूँगी, इस lesson में मैं आपको इनके बहुत ही basic जो जो आपको एक basic इसकी जो ना understanding दे दे। हम इसके different variations में नहीं जाएंगे, उसके हम separate lessons बनाएंगे क्योंकि अगर मैं सारी जो इनके कुड और वुड के जो सारी वेरिएशंस हैं सबको इसे एक लेसन में एक्सप्लेन करने लगूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी है कि आप इनका बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि बेसिकली शुड कहाँ पर यूज होता है, कुड कहाँ पर यूज होता है, इनके बेसिक मीनिंग्स क्या है। सिंपल फाउंडेशन ये समझ लीजिए कि ये लेसन आपको ये जो मोडाल वर्ब्स है इनकी एक फाउंडेशन देने वाला है, ये आपकी एक बेस बनाने वाला है। ठीक है, जब आप इसकी बेसिक जो इनका डिफरेंस है, इनके जो मीनिंग्स है उनको एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद जो इनके बाकी वेरिएशंस हैं जो और मतलब और मीनिंग्स में जो ये मोडाल वर्ब्स यूज होते हैं, जब वो बाद में वो लेसन्स आएंगे तो आपको उनको समझना भी इजी होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको यहाँ पर इसकी आपकी एक फाउंडेशन बनने वाली है, आपकी एक बेस बनने वाली है इस लेसन में। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, वो आप एक दफ़ा जहन नशीन कर लें। फिर इंशाल्लाह जो बाकी है वो इसके ऊपर जब आपको समझ में आता जाएगा तो आप उनको फिर यूज़ करने में मतलब आपको लिए आसानी हो जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है शुड। शुड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? शुड हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी को कोई सुजेशन देनी होती है, किसी को, जिसे हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं ना करना चाहिए, ये जो चाहिए वाले जो जुमले होते हैं ना उनमें हम जो है वो शुड यूज करते हैं। ठीक है, यू शुड स्पीक लाउडर, तुम्हें ऊंचा बोलना चाहिए। ठीक है, चाहिए यहाँ पर आप एक सुजेशन दे रहे हैं, एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उसको ये काम करना चाहिए। ठीक है, ये उसके ऊपर मतलब आप समझ लें कि उसकी एक आप वो बना रहे हैं कि हाँ भी उसको ये काम करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हम सेंटेंसेस में देखते हैं शुड को जो ना समझना थोड़ा आसान है, ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो कुड और वुड करते हैं क्योंकि उनकी वेरिएशंस ज़्यादा है। शुड की कोई वेरिएशन नहीं है, इसका यही होता है कि आप एक किसी को जब कहते हैं किसी दूसरे इंसान को ही शुड, या अपने लिए भी समटाइम्स इंसान जो है वो शुड यूज़ करता है कि आई शुड डू दिस, मतलब इंसान खुद को कह रहा था कि मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन जो होती है ना, एक जो उसके लिए शुड जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम्स, कि तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आप एक ऑब्लिगेशन दूसरे इंसान को बता रहे हैं, उसको एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना चाहिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस में वर्क टू गेट अ गुड ग्रेड, मतलब उसके रिजल्ट बता रहे हैं कि तुम्हें क्यों करना चाहिए कि ताकि तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे आए। ठीक है, जैसे इसी तरह जैसे ये सेंटेंस है आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज, मेरा ख्याल है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप एक मॉरल ऑब्लिगेशन दूसरे इंसान को बता रहे हैं कि तुम पे ये फर्ज है कि तुम अब जाके जो है ना वो माफी मांगो, तुम्हें मांगनी चाहिए। एक रिकमेंडेशन भी हो है, मतलब ये इसमें इन सेंटेंसेस में संसारी है। टू योर फ्रेंड फॉर व्हाट यू सेड, अपने दोस्त से मतलब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए किस लिए, जो तुमने कहा है, जो तुमने बोला है, कुछ ऐसा बोल दिया है कि जो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो अब तुम्हें उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जैसे ये सेंटेंस है कि वी शुड टेक आवर अम्ब्रेलास बिकॉज इट लुक्स लाइक रेन, वी शुड टेक आवर अम्ब्रेलास, हमें अपनी छतरियां साथ ले लेनी चाहिए। ठीक है, लेनी चाहिए, अब रिकमेंडेशन रिकमेंड किया जा रहा है कि यार ये कर लेना चाहिए बिकॉज इट लुक्स लाइक रेन, क्योंकि लग रहा है कि रेन हो जाएगी। ठीक है, जो ना बारिश का मतलब कि बारिश का अंदेशा है। अच्छा, जैसे कि यह है फोर्थ सेंटेंस शुड आई ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर द पार्टी, अब आप अपने लिए एक रिकमेंडेशन मांग रहे हैं। अब आप ये क्योंकि जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से और वो सवाल में आप शुड इसलिए पूछ यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अपनी ज़ात के लिए दूसरे इंसान की रिकमेंडेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जो है वो पार्टी के लिए स्नैक्स लाने चाहिए। ठीक है, तो अब आप आई गेस के शुड जो है वो समझ में आ गया कि ये रिकमेंडेशन के लिए होता है या ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ठीक है, जब आप किसी को फ्राइज के लिए या किसी को आप रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये काम तुम्हें कर लेना चाहिए, और वो अपनी ज़ात के लिए भी होता है समटाइम्स कि हम अपने लिए भी खुद को या तो खुद ही रिकमेंड करते हैं, किसी दूसरे से रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि शुड जो है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं जी कुड। कुड के जो है ना वो इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसमें मैं सिर्फ आज आपको जो इसमें जो इसकी, क्योंकि मैंने अब आपकी
बेस बनानी है, फाउंडेशन बनानी है यहाँ पर, तो एक सिंपल इसका जो मीनिंग है वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कि जो बेसिक मीनिंग है, वेरिएशंस पे हम बाद में जाएंगे। जो पहला बेसिक मीनिंग है वो होता है कुड, होता है जो कुड आपकी एबिलिटी को बताता है, ठीक है, जैसे कैन बताता है। अब कैन और कुड में क्या फर्क है, कहाँ पर कैन यूज करेंगे, कहाँ पर कुड यूज करेंगे, वो एक सेपरेट लेसन आएगा, वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। कुड मतलब कैन और कुड जो दोनों है ना, इनका जो मेन मीनिंग होता है वो अबिलिटी होता है, एक सलाहियत होता है कि एक इंसान ये काम कर सकता है। जैसे शुड मैंने बोला है ना, करना चाहिए, तो जो कुड है ना, वो कर सकना जो है ना, कैन और कुड, वो इस मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, कर सकता, कुड, ठीक है। अब कुड जो है ना, ये जो कैन है उसकी पास्ट के लिए भी इस्तेमाल है, मतलब कुड, अभी अब उसको मैं फिर जब कैन और कुड को एक्सप्लेन करूंगी ना, उसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया कि खुद जो है वो एक एबिलिटी के लिए बताया जाता है। अब ये जो एबिलिटी किसी इंसान की होती है कि एक इंसान एक काम कर सकता है, उसके अंदर वो उस चीज की सलाहियत है, उस चीज की एबिलिटी है। अब खुद ये एबिलिटी बताने के लिए पास्ट में भी यूज होता है, प्रेजेंट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी यूज होता है। अब पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ये एबिलिटी पास्ट में बताई जा रही है, प्रेजेंट में बताई जा रही है, या फ्यूचर के लिए बताई जा रही है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे देखकर ही आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको इन्हीं सेंटेंसेस में जो है ना वो एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये सेंटेंस है, I could solve difficult math problems when I was younger। यहाँ से कि when I was younger, जब मैं बच्चा था, छोटा था, ठीक है, यहीं से पता लग गया कि अब ये जो एबिलिटी बताई जा रही है कि मैथ्स के जो बड़े डिफिकल्ट किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उनको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एबिलिटी है, कि एक एबिलिटी है ना मैथ्स, अब मैथ्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, किसी इंसान के अंदर उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व वो कर सकता है, ठीक है। तो वो एबिलिटी बता रहा है अपनी, कि मेरे अंदर ये एबिलिटी थी कि मैं जो ना जब छोटा था ना, तो मैं तब भी ना ये मैथ्स के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट किस्म के प्रॉब्लम्स होते थे, मुश्किल किस्म के, वो मैं सॉल्व कर लेता था, ठीक है, तो कर सकता था। ये अब आपने पास्ट में एबिलिटी बताई है, हो सकता है कि आज भी उसके अंदर एबिलिटी हो, लेकिन वो एबिलिटी अभी जो बात कर रहा है वो अब बता रहा है कि उस वक्त जब मैं छोटा था ना, तब भी मेरे अंदर ये एबिलिटी थी, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब जैसे ये है कि सारा कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है, कि सारा जो थी ना पहले बिफोर, वो फ्रेंच जो थी ना वो पहले बोल नहीं सकती थी, फ्लुएंटली नहीं बोल सकती थी। अब ये couldn't मतलब यहाँ पर जो है ना बिफोर, इसी से आपको सेंटेंस से समझ में आ गया कि ये पास्ट की बात हो रही है, कि वो नहीं बोल सकती थी। अब ये एबिलिटी की बात हो रही है। एक अब एबिलिटी समटाइम्स होता है कि होती है, समटाइम्स हम उस एबिलिटी की बात करते वक्त ये कह रहे होते हैं कि वो नहीं है, ठीक है। तो ये couldn't से यहाँ पर यूज हो रहा है नहीं की, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। बट नाउ शी कैन होल्ड अ कन्वर्सेशन विद ईज, लेकिन अब वो पूरी कन्वर्सेशन जो ना बड़ी आसानी से कर लेती है फ्रेंच में, ठीक है। अब उसने चूंकि सीख लिया, पास्ट में उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर हमने खुद जो है वो पास्ट में जो एबिलिटी है उस पर हमने इसको मतलब के यूज किया उसको बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जो सेंटेंस है वो है विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए किसी इंसान को, उसके साथ वो हासिल करने के बाद, the athletes could break the world record in the upcoming competition। अब ये सेंटेंस ही बता रहा है कि ये एबिलिटी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, कि ये फ्यूचर में ये एबिलिटी की पॉसिबिलिटी या ये इस एबिलिटी की एक पोटेंशियल एबिलिटी की बात हो रही है। मतलब ये एबिलिटी पैदा हो सकती है, पोटेंशियल एबिलिटी की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि विद द प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये जो एथलीट्स हैं अगर इनको पूरी अच्छी तरीके से पूरा ट्रेन किया जाए, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, तो ये दुनिया के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो अगला आने वाला जो कंपटीशन है उसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है ना ये तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तोड़ सकते हैं हमने इस तरह से यूज किया, लेकिन बात फ्यूचर की हो रही है। तो यहाँ पर समझिए कि उन एथलीट्स की के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की एक एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी अगर उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। मतलब कि हमें लग रहा है कि इनके अंदर ये एबिलिटी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ये कंपटीशन तोड़ने, कंपटीशन में रिकॉर्ड्स तोड़ने के, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने उसको मेंशन किया है उस एबिलिटी को फ्यूचर के लिए, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब महीनों की प्रैक्टिस के बाद, ही कुड प्ले द गिटार लाइक अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कि अगर उसको महीनों की जो है ना प्रैक्टिस के बाद जो है
वो मतलब जो महीनों की उसको जो प्रैक्टिस उसने की गिटार बजाने की, तो फिर वो जो है ना जो गिटार था वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह जो है ना वो बजा सकता था, ठीक है। अब अपने फ्यूचर में इसको बनाना है, जहाँ जो प्रेजेंट में इसको बात करनी है, या इसको जो है वो पास्ट की बात करनी है, वो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से जो है ना वो समझ में आएगी। ये मैं बिल्कुल इसकी बेसिक आपको बता रही हूँ कि हमने शुड यूज किया जब हमने किसी को बतानी होती है, रिकमेंडेशन बतानी होती है, कुड यूज किया जब हमने किसी चीज की, किसी इंसान की कोई एबिलिटी बतानी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं वुड के ऊपर। वुड जो है ना हम यूज करते हैं, जो इसकी बेसिक जो मीनिंग है वो है हम पॉसिबिलिटी को बताते हैं। मतलब ये काम हो सकता है और हो सकता है ये काम ना भी हो। जब हमने थोड़ा सा डाउट किसी चीज में बताना होता है, एक पॉसिबिलिटी बतानी होती है कि पॉसिबल है ये ऐसा हो, तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं, वहां पर वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि शी सेड, उसने ये कहा, शी वुड बेक अ केक फॉर द पार्टी टुमारो, कि वो कल जो पार्टी हो रही है उसके लिए वो एक केक को बेक करेगी। अब यहाँ पर विल नहीं यूज किया उन्होंने। जब आप यहाँ पे विल यूज कर, विल और वुड का जो डिफरेंस है उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है वो करे, मतलब आपको चांसेस है ज्यादा, उसने कहा है कि वो कल के लिए करेगी, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कंफर्मेशन तो नहीं होती, समटाइम्स हो सकता है कि वो ना करे, कल कल के लिए जो केक है वो बेक ना करे, कोई और उसको काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जब वुड जहां पर भी आप देखें कि वुड यूज हुआ है, तो आप समझ लें कि इसमें ना एक पॉसिबिलिटी का बयान, के 100% श्योरिटी इसमें जो है ना वो बयान नहीं हो रही है कि हाँ ये काम ऐसा ही होगा। जब यहाँ पर विल बोला जाएगा ना, तो विल में फिर एक श्योरिटी आ जाती है कि हाँ ये काम ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब वुड बोला जाए तो उसमें एक डाउट वाली बात आ जाती है, उसमें एक पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाती है कि पॉसिबल है कि ये चीज ऐसे हो, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही वुड अराइव ऑन टाइम, डोंट वरी। आप किसी दूसरे इंसान को कह सकते हैं, वो वक्त पर पहुंच जाएगा, परेशान मत हो। अब यहाँ पर जब कह रहे हैं ना कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा, ही विल अराइव ऑन टाइम, आप थोड़ा सा यहाँ पर श्योर हो रहे हैं जब विल करेंगे यूज। लेकिन जब आप वुड यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब आप श्योर नहीं है, लेकिन आपको लगता है, आपकी के पॉसिबिलिटी है कि वो वक्त पर आ जाएगा, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड इट वुड रेन लेटर इन द इवनिंग। जो वेदर की फोरकास्ट आई है, जो वेदर के बारे में जो भी बताते हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो बारिश है वो शाम को होगी। अब यहाँ पर जो वुड यूज किया है, इट विल रेन यूज करते, तो इसका मतलब कि वो 100% श्योर है कि वाकई में बारिश होगी। लेकिन चूंकि नहीं है श्योर, फोरकास्ट जो होती है, प्रोडिक्शन जो होती है, उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज हो सकती है, और समटाइम्स वो नहीं भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इट वुड रेन मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि आज शाम को जो है ना वो मतलब बारिश होगी। इसी तरह जैसे सेंटेंस है, ही बिलीव्स ही वुड पास द टेस्ट बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। उसको यकीन है, ही बिलीव्स, उसको यकीन है, ही वुड पास द टेस्ट, कि वो पास कर जाएगा टेस्ट को। अब यहाँ पर वुड उसने यूज किया है, तो वो थोड़ा सा डाउट दे रहा है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसको उसको ये यकीन इसलिए है, और उसमें बात करते वक्त वो पॉसिबिलिटी, वैसे बिलीव्स भी वो बोल रहा है, वुड भी बोल रहा है, लेकिन वुड हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ही विल पास जब कहेंगे, कहा जाएगा ना, तो इसका मतलब कि वो इंसान 100% श्योर है कि अभी वो पास लाजमी होगा, ठीक है। लेकिन जब वुड यूज हो रहा है, तो वहां पर होता है कि आपको मतलब 90% लग रहा है, एक पॉसिबिलिटी की बात करें, लेकिन आपको ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हो जाएगा ये काम ऐसे ही। पास द टेस्ट बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है उसने, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म होता है लेसन। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ आपको बेसिक जो डिफरेंस है तीनों में, तीनों मॉडल वर्ब्स में, वो समझ में आ गया है। इसकी वेरिएशंस पे हम इंशाल्लाह मजीद वीडियोस बनाएंगे, वो आपको बाकी भी सारी क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।